अस्सलाम वालेकुम। मैं हिना केक बेकर आ गई हूँ टेडी बियर केक लेकर। जी हाँ, ये मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पे बनाया और एक्चुअली ना फर्स्ट टाइम बनाया है ना, इसलिए थोड़ा-सा अजीब दिख रहा है। और मैं आप लोगों को ना अपनी सारी जर्नी दिखाऊँगी इस केक की। जी हाँ, आपको एक एकदम रियल बात बताऊँ, कभी-कभी हमें नौसिखिया वो सिखा देता है ना जो हमें प्रोफ़ेशनल नहीं सिखा पाता। इसलिए एकदम एंड तक वीडियो देखना, ठीक है? ये सारे इंग्रीडिएंट्स हैं। मैंने बीच में लाइन डाली है, नीचे का जो पार्ट है ना, उससे क्या होगा ना कि हम टेडी की बॉडी और उसका सर बनाएँगे। और जो लाइन के ऊपर वाला है ना 3 लाइन ब्लैक कलर की, उससे हम बनाएँगे स्क्वायर शेप, जिससे हम उसका हाथ और पैर बनाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एकदम अच्छे से देखो, ए टू ज़ेड देखो। अगर आप लोगों को मेरे स्टाइल का जैसे मैंने टेडी बनाया है ना, अगर आप लोगों को ऐसा केक बनाना है तो। नहीं तो आप लोगों के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यूट्यूब पे ना दुनिया भर की वीडियो पड़ी है टेडी बियर केक की। तो आप लोगों को जिसकी अच्छी लगे आप उसकी देख के बनाओ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी देख के बनाओ। डोंट वरी, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है भई। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फ़ॉलो करना, ताकि आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त बन जाए। क्योंकि अगर हमारा स्पॉन्ज अच्छा बनता है ना, डेकोरेशन कैसी भी हो, केक टेस्टी लगता है। सच्ची। और ये देखो, ये पूरे 5 अंडे का बैटर था और ये इतना फ्लफ़ी हो गया था ना, एकदम देख रहे हो कैसे भर गया है। हाँ, लेकिन आप लोगों को बहुत ही जेंटली एकदम इसे मिक्स करना है। इस बात का आप लोगों को ना एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आप बहुत ही रफली मिक्स करोगे ना तो वो नहीं होगा। आप इसे आराम से मिक्स करते जाओ। जैसे-जैसे आप इसे मिक्स करोगे ना, तो ये जितना फ्लफीनेस है ना वो सब बैठते जाएगी। हाँ, और फिर ना आपका बैटर एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, करते-करते मैंने थोड़ा इसमें ये मैंने लिया है उम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ये केक बना रही हूँ। मेरी बेटी ने कहा था कि उसे टेडी बियर केक चाहिए और पिंक कलर का चाहिए, और वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे ही बनेगा। और मैंने ट्राई किया। एक्चुअली मैं ना फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी भी टेडी बियर केक नहीं बनाया है, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। और हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे, तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि इससे भी ज़्यादा अच्छा मैं टेडी बियर केक बनाऊँ। देखो, मैं बिगिनर हूँ, आप लोगों को पता है मैं बिगिनर हूँ, मैंने कोई क्लास नहीं ली है। तो जब इंसान सीख के बनाता है ना, तो पहले स्टार्टिंग में ख़राब बनता है, उसके बाद अच्छा बनता है। ये जो 2 कटोरियाँ मैंने ली है ना, इससे मैं ना टेडी का ना सर बनाऊँगी। और जो ये मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है, उसमें मैं इसे बेक करूँगी। इससे मैं टेडी का बॉडी बनाने वाली हूँ। और देखो, ये मैंने पूरे 400 ग्राम क्रीम व्हिप की है। उसे मैंने बेक करने के लिए रख दिया 180 डिग्री सेल्सियस पे। 45 मिनट में बेक हो गया था। ये देखो, ये मैं आपको क्या दिखा रही हूँ पता है? ये क्रीम मैंने बहुत ही अ, मतलब हार्ड है, एकदम स्मूथ नहीं है, ये हार्ड होनी चाहिए। वरना आप जब टेडी की बॉडी के लिए आप जो ग्रास वाला नोज़ल यूज़ करोगे ना, तो वो वो लुक नहीं आएगा। इसलिए बताने के लिए मैं आप लोगों को निकाल के बता रही थी। अभी देखो, मैं नेक्स्ट डे बनाने वाली हूँ, तो रात भर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि रात हो गई थी और सुबह में मुझे केक बनाना था। तो आधी प्रिपरेशन मैंने रात में की और नेक्स्ट फिर मैंने दूसरे दिन की। और ये देखो, क्रीम को रख दिया मैंने फ्रिज में, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा स्पॉन्ज कितना अच्छा बेक हो रहा है ना? ये एक कटोरी है, मेरे घर में है सेम साइज़ की 2 कटोरी। तो ये गोल शेप में है, तो मैंने सोचा कि इसी से ना मैं टेडी बियर का ना सर बनाऊँगी। और ये देखो कितना ज़बरदस्त है ना? ये बेक हो चुका है। हाँ, इससे बनेगी बॉडी और ये बनेगा सर। और देखो, मैंने अ, मुझे ऐसा लगा कि कम पड़ेगा, लगा क्या, कम पड़ ही गया, तो मैंने एक और स्पॉन्ज बेक किया स्क्वायर में। अब मैं आप लोगों को इसका भी यूज़ बताऊँगी कि कैसे करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि केक बेस में ना हमें कुछ तामझाम करना पड़ेगा, क्योंकि हम टेडी बियर केक बना रहे हैं और वो टॉल होता है थोड़ा, तो उसे हमें एकदम अच्छे से स्टेबल करने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना है। तो मैं ना ये रॉड है ना, डॉवेल है, प्लास्टिक की होती है, ये हार्ड होती है, क्योंकि हम जब टॉल केक बनाते हैं ना, उसके लिए हमें इसे यूज़ करना होता है और करनी चाहिए, वरना आपका केक ना पूरा गिर जाएगा। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो कुछ अगर मुझसे गलती हो जाए ना, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। और कुछ सीख रहे हो आप लोग तो अच्छी बात है। देखो, पता है कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी नौसिखिया हमें वो सिखा देता है ना जो हमें प्रोफ़ेशनल नहीं सिखा पाता।
सच्ची बता रही हूँ, है ना? आप लोग इस बात पे एग्री करते हो कि नहीं? ये देखो, ये मैंने डबल डाली है ना, ये मैंने एकदम सेंटर में नहीं लगाई, क्योंकि हम टेडी बनाने वाले हैं, तो टेडी का हाथ पैर आगे की तरफ होगा ना, इसलिए उसकी बॉडी थोड़ी पीछे होनी चाहिए। और ये देखो, इसको मैंने डबल को गरम किया है, देख रहे हो नीचे से? हाँ, मैंने गरम किया। एक्चुअली मैंने इसे अच्छे से बराबर नहीं कर पाई, वो ठंडा हो गया। अ, तो आप लोग जब इसे गरम करके आप बराबर करोगे ना नीचे, जैसे मैं इसे वो कर रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना। हाँ, वो जो एक्स्ट्रा इसकी जो घास-फूस निकला है ना पुट्ठे का, उसे पहले हटा देना। मैंने इसे हटाया नहीं और वैसे मैंने चिपका दिया, वो एकदम चिपक गया, निकल ही नहीं रहा था, तो मैंने फिर ऐसे ही ये देखो थोड़ा तिरछा भी हो गया मुझसे, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। एक्चुअली ना तब मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन जब मैंने वीडियो मैं वॉइस ओवर करने लगी ना, हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तो मैंने सोचा कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को, ठीक है? और ये देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्लीन रैप हो तभी आपको केक कवर करके रखना है, नहीं। ये देख रहे हो, घर की जो नॉर्मल सब्ज़ी तरकारी की पॉलीथीन आती है ना, आप उसमें भी केक को अच्छे से पूरा पैक करके रख दो, हवा नहीं जानी चाहिए, तो उसके बाद भी आपका केक ना अच्छे से मॉइस्ट रहेगा। ये देखो, ये मैंने राउंड शेप को 2 पार्ट में किया, और जो 6 इंच के केक टिन में मैंने बेक किया था ना, उसे मैंने 4 लेयर में किया। और स्क्वायर वाले को मैं आपको बताऊँगी कि उसका यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है। अभी फ़िलहाल हम इसका यूज़ करते हैं। 6 इंच के केक टिन में मैंने जो बेक किया था ना, उसी में मैं इसे क्रम्ब कोट के लिए रख रही हूँ। और देखो, ये स्ट्रॉबेरी है, क्या बोलते हैं इसे, हम जो सोकिंग कर रहे हैं ना, ये स्ट्रॉबेरी का। ये देखो, वीडियो बनाने के चक्कर में ना अक्सर ऐसी गलती हो जाती है। स्ट्रॉबेरी क्रश मैंने डायरेक्टली स्पॉन्ज पे डाल दिया, जबकि मुझे क्रीम के ऊपर डालना था, तो यहाँ ये गड़बड़ हो गई। लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं, टेस्ट तो केक में ही आना है। और हमेशा ना पैपिंग बैग में आप भर के करना, आइसिंग करो या फिर क्रम कोट करो। इससे कैसा होता है ना कि क्रीम एकदम लेवल में आती है। इस बात का आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आप डायरेक्टली क्रीम लगाते तो आपको टाइम लग सकता है यार इसके लिए। हाँ, और मेरा मकसद जो ये मैंने प्लास्टिक लगाया है ना, इससे क्या होगा ना कि हमारा केक ना इधर-उधर भागता नहीं है, नहीं तो बहुत ना हमें मैनेज करना पड़ता है यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। समझ रही हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो बस इसीलिए आप मैंने लेयर बाय लेयर ऐसे ही किया, क्रश लगाया, क्रीम लगाई, सोक किया, और ये देखो हमारा केक इतना ऊपर तक आ गया ना। अब हम जब इसे फाइनल आइसिंग करेंगे ना, तो ये मतलब इससे केक टिन भर जाएगा। तो जो टेडी की बॉडी है ना, वो अच्छी बड़ी दिखेगी। आप लोगों को समझ में आएगा जब मैं इसे बाहर निकाल के बताऊँगी ना, तो फिर आप लोग देखना। और ये देखो, इसमें भी मैंने प्लास्टिक लगाई है ताकि एकदम अच्छे से शेप आ जाए। मैं इसे अलग से भी बाहर कर सकती थी, लेकिन कैसा होता है ना कि ये राउंड शेप है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप जिस शेप में बना रहे हो उसी शेप में रख के अगर आप क्रोम कोटिंग करते हो ना, तो ये बहुत ही ईज़िली हो जाता है। हाँ, आप इसको ना सोक करना बिल्कुल नहीं भूलना, सोकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, सोकिंग से ही हमारा केक केक में जो जान रहती है ना, मॉइस्ट वाली, वो आती है, तो उसे नहीं भूलना। और देखो, इसे मैंने ना करीब 1 घंटे तक मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैं इसे निकालूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ये दोनों को मैंने सेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया 1 घंटे के बाद। एक्चुअली मैं 1 घंटे का वेट नहीं दिखा सकती ना आप लोगों को, इसलिए। और ये मैंने बहुत ही गलत तरीके से निकाला। हाँ, ये प्लास्टिक आपको ऐसे नहीं निकालनी है, नहीं तो पूरा केक ना हिल जाएगा। हाँ, ये बात का ना आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसमें ना क्रम कोट करने का मकसद ये होता है ना कि हमारी जो लेयर है ना, वो एकदम एकदम मतलब परफेक्ट रहती है, इधर भागती नहीं इधर-उधर, बस इसीलिए। और ये देखो, अच्छे से ये सेट हो गया। अब मैं इसे थोड़ा क्रम कोट करूँगी, उससे पहले मैं इसे, ये देखो, इसमें मैंने लगाया, मैंने मतलब रॉड को हमारी डावेल को मैंने बाहर निकाला और इसमें लगाया, सेंटर का ऐसे आइडिया लगाया कि सेंटर है। और ना थोड़ा साइड में हो गया था, इतना समझ में नहीं आया। एक्चुअली जब हम कोई काम फर्स्ट टाइम करते हैं ना, तो गड़बड़ी हो ही जाती है। मैं ये कोई अकेली नहीं हूँ, कई लोगों के साथ होता है ये, और ये नॉर्मल है। और ये देखो, डावेल ना नीचे से एकदम अच्छे से सेट नहीं हुई ना, इसलिए डगर-मगर कर रहा है, और मेरा केक बेस जो है बोर्ड, वो हिल रहा है।
और ये देखो, हमें ये रॉड कितनी यूज़ करनी है डावेल, जितना हमारा टेडी का सर आएगा ना उतनी ही यूज़ करनी है। और ये देखो, ये मैंने लकड़ी की डावेल यूज़ की है। इससे मैं सिर्फ बॉडी के इतना ही कट करूँगी, क्योंकि ऊपर हमें सर लगाना है, तो हमें ना सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। बिना सपोर्ट के वो खड़ा नहीं होगा, सर ऊपर वाला हिस्सा है ना बॉडी का, इसीलिए। तो मैंने 4 ये लकड़ी की डावेल यूज़ की है, ताकि हम जो सर का हिस्सा ऊपर रखेंगे ना वो अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक और प्लेट रखने वाली हूँ, उसके ऊपर मैं सर रखूँगी। और ये जो वाइट वाली टॉवल है ना इसके साथ अटैच रहेगा उसका सर। देखो मैं इतना डीपली बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ, मैं नौसिखिया हूँ, मैं सिखा रही हूँ तो मैं बहुत ही डीपली सिखाऊंगी, ये बात याद रखना। प्रोफेशनल आपको इतना डीप नहीं बताएगा, उसे लगेगा कि कहीं मेरा सीक्रेट इसको पता ना चल जाए। लेकिन बिगनर जो होते हैं ना, जो नौसिखिया सिखाते हैं, वो सोचते हैं ना कि हर एक चीज़ सामने वाले को आनी चाहिए। तो भाई बस मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं A to Z हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। और ये देखो, ये दोनों कटोरी का ना मैं एक में ही ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसमें ट्रांसफ़र करने का मकसद ये है ना कि क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना बाहर करके मैं करूँगी ना तो कहीं आगे पीछे ना हो जाए बस इसीलिए। ये देखो मैंने इसे अच्छे से ऐसे किया और मैंने फ़ौरन निकाला। इसके बाद मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 घंटा इसे रख चुकी थी और मुझे केक बनाना था। दोपहर हो चली थी और शाम में मेरी बेटी को केक भी कट करना था। और ये देखो, ये हमारा सिर जो है एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसे ना इसके ऊपर रखने वाले हैं। और देखो ये केक बेस मैंने लिया है, छोटा है, लेकिन हमें ना सिर्फ इसका जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है सिर्फ उतना ही बड़ा हमें लेना है। देखो इसको मैं कट कर दूँगी, कट करूँगी। ये देखो हो गया ना इसके शेप का, इसके साइज़ का। अब मैं इसको रखूँगी हमारे केक बेस के ऊपर, जो मैंने ये लगाया है ना। और ये देखो, ये हमें बनाना है इसकी बॉडी। तो ऐसे पूरी नोक वाली तो रहती नहीं है टेडी की बॉडी, तो भाई हमें तो ये सब करना ही था। मैंने ये सब करके निकाला अच्छे से, ताकि ये गोल शेप हो जाए, उसकी बॉडी अच्छे से बने टेडी की। मैंने इसमें थोड़ी मेहनत की और मज़ा भी आ रहा था बनाने, और डर भी लग रहा था, क्योंकि ये मेरा जो केक बेस है ना, केक बोर्ड, वो बहुत हिल रहा था, डगर 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 वो हिले जा रहा था समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी ना। और ये देखो मैं ना एक तरफ से इसे थोड़ा सा कट करूँगी, सीधा कट करूँगी, मैं उसे सीधा कट करूँगी, क्योंकि वहाँ ना टेडी का हाथ रहेगा, हाथ और पैर। हाँ, आपने देखा होगा ना, एक तरफ से इसे सीधा, जैसे हमारी बॉडी का ये पार्ट है ना, वैसा इसकी बॉडी का पार्ट बनाना है। तो सेम तरीके का मैं वो साइड भी कट करने वाली हूँ। और ये देखो, पहले मैं सब हटा दूँगी, और ना ये सब कुछ यूज़ होगा, कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है, हर एक चीज़ इसमें यूज़ होगी। क्योंकि हम जब हाथ पैर बनाने वाले हैं ना, तो उस पे ये सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। इनफैक्ट कम ही पड़ गया, कान के लिए मुझे बिस्किट का यूज़ करना पड़ा, नहीं तो अगर ये स्पॉन्ज और बचता ना तो मैं कान के लिए मैं बिस्किट यूज़ नहीं करती। हाँ, और ये देखो, ये मैं इसे निकालती हूँ। और इसका पेट बनाना था, क्योंकि टेडी का पेट थोड़ा निकला रहता है ना बाहर की तरफ, देखा होगा ना आप लोगों ने। तो मुझे वैसे शेप देना था, तो मैंने ट्राई किया कि जो मैंने साइड साइड से केक कट करके निकाला है ना, मैं उसी को चिपका रही हूँ और क्रीम लगाकर, ताकि जो टेडी का तोन है ना वो थोड़ी बाहर दिखे, ताकि दिखे भाई कि हमारा टेडी गोलू मोटू है। और ये मैंने डावेल निकाल ली, और देखो ये थोड़ा वीडियो बंद हो गई, पता नहीं चला मुझे। और ये मैंने कट कर दिया। कितना कट किया, जितना हमें टेडी का सर जहाँ तक आएगा ना उतना ही मैंने कट किया है। और जो 4 लकड़ियाँ मैंने साइड साइड में लगाई ना वो लगी हुई है। हाँ, उसको लगे रहने देना है, क्योंकि हमें सपोर्ट के लिए वो चाहिए। क्योंकि सिर्फ बीच का जो डावेल है ना उससे सपोर्ट तो मिलेगा सर का, लेकिन जब हम सर रखेंगे ना तो नीचे वाले केक पे ना वेट आएगा उसका, तो केक दब सकता है। तो ऐसे पिच का केक अच्छा नहीं लगता है। तो ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम टॉल केक बनाते हैं ना तो हमें डावेल का यूज़ करना ही है। हाँ, और ये देखो भई हमारे टेडी का मैं लगाने जा रही हूँ सर। और थोड़ा अ, टेंशन हो रहा था। अब मैं डायरेक्टली सर लगाने लगी, मुझे पहले इसको भी तो रखना था। इसको ना मैं थोड़ा कट कर लूँगी बीच में, इतना बड़ा सुराख कर लूँगी कि उसके अंदर वो अच्छे से अटैच हो सके, मुझे प्रॉब्लम ना हो। ये देखो मैंने इसे अच्छे से इसमें बिठा दिया।
अब ये देखो जो मैंने 4 रॉड लगाई थी उसकी वजह से ये अच्छे से सपोर्ट हो जाएगा, हमारे नीचे का केक है ना वो दबेगा नहीं। मैं आपको ना ए टू ज़ेड चीज़ बताऊँगी ताकि आप कभी भी, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँची है, अगर आपको टेडी केक बनाना है तो आप बना सको, इसके लिए मैं आप लोगों को ना अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग सुनो, ठीक है? अब ये देखो, ये दोनों जगह ना हाथ-पैर लगेगा, ये हमारा सर रेडी हो चुका है। और ये जो टेडी का सर है ना वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि चिपटा हो गया है, मतलब ऊपर से गोल नहीं दिख रहा है। अगर ये पूरा ऊपर से नीचे से गोल होता ना तो नीचे से ना मुझे कट करना पड़ता, जैसे कि नीचे का थोड़ा फ्लैट है ना वो जो बैठ गया अच्छे से, लेकिन वो पूरा राउंड होता तो वो बैठता नहीं, ठीक है? ऊपर भी थोड़ा ऐसे फ्लैट दिख रहा है ना, तो उसको उठाने के लिए मैंने वहाँ पे थोड़ा-सा स्पॉन्ज रखा और क्रीम लगाया, मैं इसे क्रम कोट कर रही हूँ। ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और देखो ये जो मैंने ऊपर और थोड़ा-सा स्पॉन्ज रखा ना, उसकी वज़ह से क्या हुआ, ऊपर का हिस्सा थोड़ा गोल हो गया, दिख रहा है ना? अब वो टेडी का जो सर है ना वो परफ़ेक्ट नज़र आ रहा है अब हमें। अब वो एकदम लग रहा है कि वो टेडी का सर है। और पता है यहाँ क्या गड़बड़ हुई, और कि जो मैंने डॉवल कट की ना वो थोड़ी छोटी हो गई शायद, या फिर मैंने जो डॉवल ली ना, मैंने गरम करके उसे सेट किया हो तो वो तिरछा हो गया है, जिसकी वजह से ना ये 2 में से कोई एक रीज़न है जिसकी वजह से वो ना थोड़ा तिरछा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चलता है, इतना चल जाता है। और ये देखो इसके अंदर स्पॉन्ज में ना मैं थोड़ी क्रीम डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से जब मैं इसकी बेंडिंग करूँ ना हाथ पैर बनाने के लिए तो वो टूट-टूट के गिरे नहीं। ये स्क्वायर शेप है जो मैंने अलग से बेक किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था ना कि उसमें सब तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर मेरा जो था ना सब बेकार हो गया मुझे और स्पॉन्ज बेक करना पड़ा ताकि हाथ पैर के लिए भी तो चाहिए ना भई। और ये देखो इसको हमें ऐसे करके देखना है कि अच्छे से बेंडिंग हो रही है कि नहीं। और आपको पता है ये भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हमने इसे पूरा आटे की तरह गूँध दिया तो अब इसमें टेस्ट नहीं है, इसमें भी टेस्ट होगा। क्योंकि हमने इसमें क्रीम डाली, क्रश डाला है, ऑलरेडी ये केक है। तो केक को भई कैसे भी खाओ, केक का टेस्ट तो केक के ही जैसा रहेगा ना भाई, है कि नहीं? तो फिर हम इसे आटे की तरह थोड़ा-सा अच्छे से मैंने गूँध लिया और इसको मैंने डिवाइड किया 4 पार्ट में। और जो पैर का हिस्सा रहेगा ना हमें उसे थोड़ा बड़ा लेना है। और ये देखो मैं हाथ से कर रही हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसके पैर का शेप कैसे दूँ, क्योंकि मैंने और यूट्यूब की वीडियोज़ देखी, लेकिन ना मुझे किसी की कॉपी नहीं करनी थी। थोड़ा अपना भी अटैच करना था, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस, अपना दिमाग लगाना था कि मैं कैसे टाइप का बना सकती हूँ, तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ना क्या किया कि वेट मशीन लेती हूँ और मैं वेट करके एकदम बराबर-बराबर में करती हूँ। तो 46 ग्राम का मैंने 2 हाथ बनाया और ये शायद 70 ग्राम हो गया था। ये देख रहे हो? ये 70 ग्राम है, हाँ। मैं एकदम बराबर-बराबर में ले रही थी, ये देखो। ये 70 ग्राम है, वो 48 ग्राम है। जो 70 ग्राम का है ना, उससे उसका हम बनाएँगे पैर। और जो 48 या 46 ग्राम का इससे पहले मैंने दिखाया 2, उसका हम बनाने वाले हैं हाथ। तो अच्छा इसका शेप देने में भी मुझे प्रॉब्लम हुई क्योंकि मुझे आ नहीं रहा था। और ये ऐसा लग रहा था कि मैं मोदक मोदक बना रही हूँ कि क्या बना रही हूँ। मतलब ये केक बनाने में ना हम लोग को इतनी हँसी आ रही थी। ये देखो, एक तो ये पिंक कलर का बन गया, हाँ, और ये ना बड़ा ही अजीब लग रहा था। बहुत ही अजीब, जब मैं इसे बना रही थी ना तो मेरे बच्चे मेरे साथ ही बैठे थे और वो देख रहे थे कि अम्मी कैसा केक बना रही है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे। जब मैं इसको पूरा रेडी कर लूँगी ना ये पैर, इसको मैंने अच्छे से शेप दिया, ये जगह-जगह से टूट भी जा रहा था। जबकि मैंने क्रीम अच्छे से इसमें डाली थी ताकि ये ना बिखरे नहीं, नहीं तो अगर बिखर जाएगा और मैंने उसपे टेडी की बॉडी पे जब मैंने इसे अटैच किया और वो निकलेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। पूरा केक तो मेरा ख़राब ही हो जाएगा। तो ये सब का भी मुझे ध्यान रखना था और हाथ का शेप भी मैं नहीं दे पा रही थी। ये देख रहे हो, आधा शेप मैंने यहाँ दिया और आधा शेप ना जब अ, मैं जब नोज़ल से उस पे डिज़ाइन बना रही थी ना तो आधा शेप मैंने तब दिया था, क्योंकि ये बन नहीं रहा था मुझसे। और ठीक है, मैंने कोशिश की, आप लोग भी कोशिश करना अगर आप लोगों को मेरे जैसा बनाना है तो। और मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरा टेडी बहुत ही अच्छा बने। और ये बहुत ही तरीके का रहता है, मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा, वहाँ से कुछ सीखा, कुछ अपने से डाला, कुछ लोग कैसे बना रहे थे, कुछ लोग कैसे बना रहे थे, तो मैंने सोचा मेरा भी थोड़ा अलग होना चाहिए। तो मैंने भी थोड़ा कोशिश की। ये देखो,
ये बन गया भाई हमारे टेडी बियर का हाथ और पैर। अब चलते हैं बॉडी पार्ट की तरफ। और ये देखो, यहाँ देखो, इसका ना जो मेरे पेट में बोल रही थी ना निकला हुआ होना चाहिए, तो इसका पेट थोड़ा निकला हुआ नहीं लग रहा था मुझे। तो जो मैंने ऊपर का डोम शेप निकाला था ना, जो 6 इंच के केक टिन में मैंने एक केक बेक किया है उसकी बात कर रही हूँ। तो जो डोम शेप निकाला था उसी का ऊपर का थोड़ा सा और कट करके ना मैंने वो हिस्सा ना यहाँ पे लगा दिया, ताकि इसका पेट मालूम पड़ना चाहिए भाई कि टेडी का पेट है। और फिर मैंने इसे ना कट करके निकाला, और अब यकीन मानो कि इसका कोई भी पार्ट ना बचा नहीं, कुछ नहीं बचा। जितना भी साइड साइड का निकल रहा था ना सब ऐसे मिक्स करके ऐसे कुछ ना कुछ में ना काम में आ ही जा रहा था। और ये देखो, ये आइसक्रीम की स्टिक है। मैं इसे लॉलीपॉप नहीं खिला रही हूँ, एक्चुअली ना मुझे सपोर्ट लगाना है, क्योंकि मैं ये नोज़ लगा रही हूँ ना उसकी, तो वो गिर ना जाए, इसके लिए हमें सपोर्ट देना है ना उसका। और ये देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, फिर मैंने बराबर किया था बाद में, लेकिन एक्चुअली मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं यहाँ ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और ये देखो, ये हमने लगाई है टेडी की नाक, नाक और मुँह जो भी बोल लो आप। और जब मैं इसे बना रही थी मेरे बच्चे बोल रहे थे अम्मी ये टेडी तो कहीं से दिख ही नहीं रहा है। और सच में ये टेडी नहीं दिख रहा था, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये टेडी बियर है। और मैंने एक बार ऐसे किया, फिर एक बार वैसे किया, और ये देखो मैं अच्छे से इसको ना क्रीम से चिपका भी रही हूँ। और नीचे ना मैंने बताया ना आइसक्रीम की लकड़ी को कट किया इतना बराबर कि वो दिखे ना, और जो दिख रहा है ना जब मैं क्रीम लगाऊंगी ना तो वो छिप जाएगा। हाँ हाँ, मैंने इसका पैर रखा, उसके बाद मैंने इसका हाथ लगाया, और मेरे बच्चे बोलते अम्मी ये टेडी नहीं दिख रहा है, बार बार एक ही बात बोले जा रहे थे। हाँ, और हाँ, देखो मैंने जब इसका हाथ लगाया ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रखूँ। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ भी मैंने ना आइसक्रीम की जो लकड़ी है ना वो यूज़ की, और तब भी ये गिरे जा रहा था। तो मैंने ना टूथपिक टूथपिक यूज़ की, टूथपिक जो रहती है ना उसे यूज़ किया था, ताकि मैं इसे अंदर तक अटैच कर सकूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये गिर जाएगा, मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि कितना भी मैं सपोर्ट लगाऊंगी ना तो ये गिर ही जाएगा, है ना। देख रहे हो ना आप, आपको नहीं लग रहा? देखो पैर का कोई इशू नहीं है, पैर तो नीचे ही रहना है ना भाई, लेकिन जो हाथ है ना वो ऊपर टंगना है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए ये देखो, यहाँ भी मैं आइसक्रीम की लकड़ी को मैंने थोड़ा सा कट किया है, इतना कट है कि वो हाथ के बराबर तक ना आना चाहिए। तो यहाँ भी मैंने 2 लकड़ियाँ यूज़ की, ताकि ये अच्छे से ना इसको सपोर्ट कर सके। हाँ, अच्छा आप यूट्यूब पे देखोगे ना तो इसके हाथ पैर की जो वीडियोस जो बनाते हैं लोग अलग अलग टाइप का, तो कोई एकदम लंबा बनाता है, कोई छोटा बनाता है, कोई मोटा बनाता है। एक्चुअली स्पॉन्ज की कमी की वजह से मैंने ऐसा बनाया, नहीं तो मुझे और भी केक बेक करना पड़ता, तो आलस आ रहा था, घर के लिए था, और अच्छा बना था। लेकिन मैंने ना इसे ही ऐसे वैसे करके, ये देखो गिर जा रहा था, मतलब गिर गया वो, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अब क्या करूँ। इसको मैं हाथ में लेके ऐसे ऐसे चिपटा कर रही थी, और मैं बोलती अब मैं क्या करूँ, तो गिर जा रहा है। फिर दिमाग में आया कि नहीं ऐसे करना चाहिए। ये देखो, ये जो हमने सपोर्ट की लकड़ी लगाई थी ना, साइड में 4 रॉड लकड़ी वाली लगाई थी, तो वही ना मैं इसमें भी यूज़ कर रही हूँ। भाई इस टेडी को तो मैंने पूरा छेद दिया लकड़ी से हर जगह लकड़ी घुसेड़ दी। ये करना ज़रूरी था ना यार, अगर मैं ये नहीं करती ना तो वो कैसा, आइसक्रीम की जो मैं लकड़ी लगा रही हूँ ना जो ये, तो उससे ना उतना सपोर्ट नहीं मिलता, वो गिर जाता। अब इससे कैसा डबल सपोर्ट हो गया, नीचे ये आइसक्रीम की लकड़ी यूज़ की मैंने, और ऊपर से वो स्टिक भी लगा दी, इसे अच्छे से अंदर तक अटैच कर दिया, जिसकी वजह से ना ये एकदम स्टेबल हो गया, अब ये हिलेगा नहीं। ये देखो मेरे बच्चे बोल रहे थे मेरे बच्चे बोल रहे थे अम्मी अम्मी ये बतख दिख रहा है, अम्मी अम्मी ये टैडी नहीं है। बोली तुम लोग चुप रहो यार, मेरे को बनाने तो दो, मैं तो खुद फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मेरा बेटा बोलता अम्मी देखो इसकी नाक गिरने वाली है तो मैंने उसकी नाक निकाली, और उस पर भी वैसे वही लकड़ी लगा कर ना उसके बाद मैंने इसे अटैच किया, और उसकी नाक भी थोड़ी सी छोटी की, क्योंकि वो बहुत फैली लग रही थी तो मेरे बच्चों को अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा ठीक है इससे निकाल देते हैं और हम लगाते हैं दूसरा। तो वैसे ही किया, मैंने इसे निकाला, उसे कट किया, अच्छे से शेप दिया, उसके बाद मैं इसे क्रम कोट करने लगी। और इसकी नाक है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा निकली है। मेरे बच्चे बार बार बोलते अम्मी ये टेडी नहीं लग रहा है, अम्मी ये बतख लग रहा है।
अम्मी इसकी नाक ना सही नहीं लग रही है। मैंने कहा ठीक है, अब मैं थोड़ा-सा और इसे शेप दे देती हूँ। तो मैंने इसे थोड़ा और शेप दिया तो ये और भयानक दिखने लगा। और ये जो ग्रास नोज़ल आता है ना, मैं वही नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। और मैंने आप लोगों को दिखाया था ना क्रीम को मैंने कितना हार्ड, मतलब ओवर व्हिप किया था। वो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एकदम थोड़ा लाइट व्हिप करती ना तो कैसा जो ये टेक्सचर आ रहा है ना ग्रास वाला, वो नहीं आता। और ये देखो इसका हाथ का मैं शेप दे रही हूँ। वहाँ मैंने नहीं दिया, आधा मैंने वहाँ किया और यहाँ जब मैं ग्रास से फाइनल करने लगी ना तो मुझे ऐसा लगा कि इसका हाथ सही नहीं लग रहा है। तो मैंने उँगली से, अंगूठे से ना, ये देखो इसको मैं थोड़ा शेप दे रही हूँ। जैसे पैर का हिस्सा है ना वैसे ही हाथ का मैंने सोचा कि बनाती हूँ ताकि ये टेडी दिखे। और फिर मैं इसे करने लगी और बहुत ही हँसी आ रही थी। अच्छा, आपको ना ये पूरा अलग से ना ऊपर से क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ग्रास नोज़ल से अ, टच दे रहे हो या फिर कोई और नोज़ल से, तो ऑलरेडी ना ये इसमें बहुत ज़्यादा क्रीम यूज़ होने वाली है। मैं आपको बताऊँ इसमें करीब मेरी 600 ग्राम क्रीम यूज़ हो गई। पहले मैंने 400 ग्राम आपको व्हिप करके दिखाई ना, आप लोगों को जो मैं दिखा रही थी ना क्रीम स्टार्टिंग में, वो 400 ग्राम थी। उसके बाद कम हो गया, आधा टेडी को मैंने अ, किया डिज़ाइन, उसके बाद आधे के बाद ना क्रीम ख़त्म हो गई तो मैंने 200 ग्राम और इसमें यूज़ की है। और ये देखो, ये कैसे करना है ना, हमें एकदम स्टार्ट करना है और इसे छोड़ते जाना है। हाँ, ऐसे दबाना है और ये छोड़ते जाओ। ये मेरी क्रीम शायद पेपिंग बैग फट गई। हाँ। और ये बहुत हिल रहा था, मैं जैसे बोर्ड छू रही थी ना टेडी टेडी नाचने लग रहा था। और ये देखो ये मैंने बहुत लंबा-लंबा ग्रास बना दिया लेकिन अच्छा लग रहा था, इतना ख़राब नहीं लग रहा था वो। एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ना, फ़र्स्ट टाइम तो थोड़ा बहुत तो चलता है ना। और ये देखो मैं थोड़ा वीडियो ना फ़ास्ट करके दिखाऊँगी क्योंकि अ, लंबा प्रोसेस था। मुझे करीब पता है अ, कुछ नहीं तो मुझे 10 मिनट लगा। 10 मिनट लगा इस टेडी को पूरा कवर करने में, क्योंकि मुझे व्हाइट से भी करना था, फिर मेरे को क्रीम और भी व्हिप करनी पड़ी। तो उसको पूरा मिला के बताऊँ तो मुझे करीब 20-25 मिनट लग गया, क्योंकि क्रीम ख़त्म होने के बाद मैंने वापस से व्हिप भी की थी ना। आपको बताऊँ यहाँ पे जब मैंने अभी देख रहे हो टेडी को, मेरा बेटा बोलता है अम्मी। वो बोल रहा था तो मुझे हँसी आ रही थी। बोलते हैं अम्मी ये टेडी नहीं लग रहा है अम्मी, ये बंदर दिख रहा है बंदर। मेरी बेटी बोलती है अम्मी तुम बंदर क्यों बना रहे हो, मुझे टेडी चाहिए। मैंने कहा रुक जा पूरा बनने तो दे, अभी इसका कान उन नहीं लगा ना इसके लिए वो बंदर दिख रहा है। और सच में ये बंदर दिख रहा है, देख रहे हो ना आप लोग। अभी देखो यहाँ से ना मेरी क्रीम भी ख़त्म हो गई थी। तो ये देखो ये है वाइट क्रीम। मैंने वापस से 200 ग्राम जो व्हिप की ना तो उसमें से वाइट पहले मैंने निकाली, उसके बाद फिर मैंने कलर डाल के पिंक किया, क्योंकि इसके हाथ पैर में और इसके नाक में मुझे वाइट करना था। तो ये हाथ पैर नाक में और जो कान का पार्ट होता है ना वो मैं आपको बताऊँगी अभी। फ़िलहाल तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो टेडी बंदर के शेप का दिख रहा है वो कितना कहाँ तक रेडी होता है। और ये भी मैं फ़ास्ट वीडियो करके दिखाऊँगी ताकि फटाफट से वीडियो ख़त्म हो, नहीं तो हम भी बोर हो रहे हैं भई। लंबी वीडियो किसी को पसंद नहीं आती है, सब सोचते हैं कि 2-4 सेकंड में ना वीडियो ख़त्म हो जाए, भले वो समझे ना समझे। तो भई अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है ना तो फुल वीडियो तो वॉच करनी पड़ेगी। हाँ, और ये देखो इसके नाक के पास इतना ज़्यादा हौड़ा भर जैसे मैंने बना दिया ना, इतना ख़राब दिख रहा था। इसके चक्कर में ना वो ऊपर का पिंक वाला भी निकल गया। और मैंने जब दूसरी क्रीम व्हिप की और कलर ऐड किया ना तो वो थोड़ा डार्क कलर में डार्क शेड हो गया। देखो ये देखो, आपको समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने बनाया है ना। ये देखो कैसे बनाना है, स्टार्ट करो छोड़ दो, स्टार्ट करो और छोड़ दो, क्रीम को अच्छे से पुश करो और छोड़ दो बाहर की तरफ, ताकि आपका ग्रास ना अच्छे से एकदम दिख के आना चाहिए। याद रखना आपकी क्रीम बहुत ही अच्छे से व्हिप होनी चाहिए। अगर आप एकदम थोड़ा सा व्हिप करोगे ना तो ये टेक्सचर नहीं आएगा, जो निकल रहा है ना एकदम अच्छा। ये सब चीज़ का हमें ख़्याल रखना है। और ये देख रहे हो ना मैं कैसे कैसे बना रही हूँ ग्रास। अभी मैं वीडियो फ़ास्ट करूँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो। और ये देखो, ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ सिलो रखा है कि आपको दिखे कि मैं ग्रास से जो दे रही हूँ ना इसके बाल का इफ़ेक्ट वो कैसे दे रही हूँ।
हाँ, इसके लिए मैंने स्लो रखा। आप देखो ये मैंने फ़ास्ट कर दिया और मैं जल्दी इसे पूरा कवर करने वाली हूँ, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, हमारी टेडी जल्दी से रेडी हो जाए। और आप लोग भी सीख रहे हो कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये तरीका अच्छा लगा कि नहीं। और देखो यहाँ ना देखो ये निकल गया। अब मैंने अलग से जो बनाया ना, ये डार्क हो गया, तो आगे ना थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा था। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैंने इसमें फॉन्डेंट का यूज़ नहीं किया है, मैंने चॉकलेट मेल्ट की है और ये है बटर पेपर। मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया उसकी आइज़ और ऐसे हार्ट शेप बनाया है उसकी नोज़ लगाने के लिए। और ये देखो उसकी आइज़ के लिए ना एकदम बराबर का ही मैंने जो राउंड शेप बनाया है ना पेंसिल से, उसी पे मैं चॉकलेट को डाल रही हूँ और ऐसे मैं इस पे लगा के ऐसे डैब डैब कर दूँगी। उसके बाद ना मैं इसे करूँगी ठंडा और उसके बाद हम इसे उस पे लगाने वाले हैं, ठीक है? ये देख रहे हो ना, इसको अच्छे से आप सेट कर दो। आपको कम लग रहा है तो और डालो। और मेरी बेटी पूरी 7 साल की हो गई और ये देखो उसने कहा था अम्मी मुझे ना 7 उस पे ना लिखना कि मैं 7 साल की हो गई हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास ये सिलिकॉन मोल्ड है, इसके अंदर मैं चॉकलेट डालूँगी और मैं इसे फिर फ्रीज़ में रख दूँगी सेट होने के लिए। 10 मिनट में आराम से सेट हो जाता है, 10 मिनट इनफ है। मैंने छोड़ दिया आधे घंटे के लिए क्योंकि मैं और भी काम कर रही थी, तो मैंने कहा छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखो पूरी चॉकलेट ने इसके अंदर अच्छे से आपको डालनी है, फिर डैब डैब करना है ताकि अंदर तक चॉकलेट एकदम अच्छे से चली जाए और एकदम प्रॉपर शेप आना चाहिए, हम जो शेप देना चाहते हैं, ठीक है? और ये देखो मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ, बहुत ही एहतियात से निकालना है। अगर आप एकदम से झटके से निकालोगे ना तो क्या होगा, आपका जो है ना चॉकलेट वो टूट जाएगी, ज़ाहिर सी बात है ना, टूट ही जाएगी। ये देखो है ना एकदम अच्छा। फिर भी वो थोड़ा सा टूट गया लेकिन इतना चलता है, वो 7 दिख रहा है ना? ये नोज़ भी बन गई, वही हमारा 7 भी बन गया और उसने कहा था कि नाम लिखने के लिए कुलसुम, तो वो भी मैंने किया। और ये देखो एक्चुअली केक केक ख़त्म हो गया था, मैंने आपको बताया ना हाथ पर बनाने में, तो मैंने बिस्किट का यूज़ किया है। आप बिस्किट का यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आप थोड़ा केक ज़्यादा बेक करना ताकि ऐसे ही आप ना शेप दे सको और कान भी लग जाए, क्योंकि हम जब बिस्किट यूज़ करते हैं, मैंने जो बिस्किट यूज़ किए ना ये बाद में ना स्वैगी हो गया, मतलब सॉफ्ट हो गया था। केक में ऐसे मालूम नहीं पड़ रहा था खाने पर। जब हम केक कट कर रहे थे ना तो ये भी एकदम स्मूथली कट हो गया क्योंकि एकदम घुल चुका था, लेकिन इसने शेप ख़राब नहीं किया था। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने बिस्किट लगाया तो ये घुल गया तो शेप ख़राब हो गया, नहीं। आप लोग देखोगे ना तो ये पूरा लास्ट तक ये एकदम ऐसे ही शेप में था। इसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी दिख रही है ना अजय देवगन की तरह। अजय देवगन की तरह इसकी गर्दन थोड़ी-सी टेढ़ी हो गई है। ये देखो ये सब कुछ रेडी हो गया है। कुलसुम है, 7 है, नाक है, उसकी आँखें हैं, सब रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर इसको करेंगे ये जो अजय देवगन टेडी वाला अजय देवगन है ना, इसके ऊपर हम इसे रखेंगे। ये देखो मेरा बेटा बोलता है अम्मी इसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। मैंने कहा ये नोज़ कैसे लगाऊँ? ये जो है ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? मेरे बेटे ने कहा ऊपर रहेगा अम्मी। तो मैंने फिर वैसे ही लगाया और ये ना फिर टेडी दिखने लगा। पहले ये बंदर दिख रहा था, फिर पता नहीं क्या-क्या दिख रहा था, बंदर और बत्तख बताया ना मैंने। मेरे बच्चे बैठ के हँस रहे थे कि अम्मी तुम बना क्या रहे हो? एकदम फाइनल बताओ। बत्तख बना रहे हो कि बंदर बना रहे हो? क्योंकि टेडी तो ये कहीं से नहीं दिख रहा। मैंने कहा रुक जा, सब्र कर सब्र, सब्र बड़ी चीज़। तो फिर ना मैंने पूरा ये हमारे अजय देवगन वाला टेडी जो है ना ये रेडी हो गया। और देख रहे हो मेरा टेडी ना थोड़ा हॉरिबल जैसा दिख रहा है, डरावना, है ना? क्योंकि देखो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, इससे पहले मैंने कभी बनाया नहीं, तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस रहेंगे ही रहेंगे, है ना? और ये 7 को मैं कहाँ रखूँ, इसके सर के ऊपर? नहीं। तो मेरी बेटी ने ये कहा कि अम्मी उसकी गोदी में दे दो अम्मी, अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसके एक हाथ पे रख दिया 7। और मैं बताऊँ ये केक बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत मेहनत की, एक एक्सपीरियंस मिला मुझे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अ, बहुत ही मज़ा आया, इतना ज़्यादा मतलब इतना एन्जॉय ना मैंने किसी भी केक को बनाने में नहीं किया अभी तक अपनी केक जर्नी में। जितना एन्जॉय ना मैंने इस टेडी को बनाने में किया, क्योंकि ये बहुत ही अलग-अलग शेप बन जा रहा था। लास्ट में ऐसा लगा मुझे कि ये अजय देवगन वाला क्योंकि अजय देवगन की भी गर्दन टेढ़ी रहती है ना, और मेरे टेडी की भी गर्दन टेढ़ी है। तो
ये वही बन गया और ये मैंने ना बो लगा दिया उसकी गर्दन पे, जिसकी वजह से ना ये बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। आपको कैसा लग रहा है पता नहीं, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, मेरी फैमिली को भी अच्छा लगा, हमने इस केक को बहुत ही इंजॉय किया। आप लोग बताना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही नया-नया मेरे साथ सीखने मिले। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। तो देख रहे हो ना कितना ज़बरदस्त मेरा ये केक बना है। पीछे का शेड थोड़ा डार्क हो गया है क्योंकि वो क्रीम ख़त्म होने की वजह से ऐसा हुआ, तो आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, लेकिन चलता है, इतना चलता है, इसका कोई इश्यू नहीं है। हम इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, हम नौसिखिया लोग हैं भई। जब हम नौसिखिया कुछ बनाते हैं ना, तो वो अलग ही निखर के आता है। सही है कि नहीं? क्या बोलती पब्लिक? सही बात है ना? तो भई चलो फिर आगे चलते हैं और मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने जो ये चॉकलेट लगाई है ना नीचे, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया है। नहीं सॉरी, मैंने इसको चॉकलेट गनाश से चिपकाया है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, हिले नहीं तो मैं ऑलरेडी मेरा ये केक बोर्ड इतना हिल रहा था डगर-डगर। वो वीडियो मैंने भूल गई शायद मैं ऐड करना। नहीं तो मैं आपको दिखाती, जैसे वो केक बेस में छू रही थी ना तो वो ऐसे ही हिलने लग रहा था मेरा टेडी, इतना क्यूट लग रहा था। और मेरी छोटी वाली बेटी है ना जो 1.5 साल की है, वो बार-बार फ्रिज खोल रही थी और वो बोल रही थी अम्मी टेडी, अम्मी टेडी चाहिए, अम्मी टेडी चाहिए। मैंने कहा अरे यार वो खाने वाला टेडी है, खेलने वाला नहीं है। बार-बार वो अपने भाई-बहन से बोलती फ्रिज खोलने के लिए, और जब केक ख़त्म हो गया ना तो वो रो भी रही थी कि वो टेडी कहाँ गया। और बहुत ही शौक से खा भी रही थी। ये देखो ये केक पूरा मेरा बना है 1 किलो 500 ग्राम का। 1 किलो 550 ग्राम, ये 49 ग्राम है, 1 ग्राम आगे पीछे होता है, नो इश्यू। और भई हमारे ये केक एकदम रेडी हो गया। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों को कोई नई डिज़ाइन का केक सीखना हो ना, तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को अपने स्टाइल से बताऊँगी। हम एन्जॉय करेंगे, केक बनाएँगे और कुछ नया सीखेंगे। तो भई तो देख लो भई मेरा ये केक बन गया है, रेडी हो गया है। मेरा थोड़ा ये केक हॉरिबल बना है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। और भई मैं ऐसे केक लेकर आते रहूँगी, आप लोगों को सिखाते रहूँगी, और भई आप लोग मेरा ये केक एन्जॉय करो, वीडियो एन्जॉय करो, और हम ये केक एन्जॉय कर चुके हैं। बहुत मज़ा आया हम लोगों को इस केक को खाने में। तो भी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।